खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो बड़े अहम रहनुमा पार्टी से उन्हें फारिग कर दिया गया। कोई भी बड़ा लीडर पार्टी का एहसास होता है और इस तरीके से अगर वो पार्टी से जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को वहाँ पर नुकसान ज़रूर होता है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर, नदीम अफजल चंद साहब ने सियासत छोड़ने का फ़ैसला आखिरकार क्यों किया है, क्यों सोच रहे हैं वो इसके ऊपर कि सियासत ही हमेशा के लिए छोड़ दी जाए। और इसके साथ साथ एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब के मामले में, और ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों का जो इस वक्त एक मामला चल रहा है। ये तीन अहम पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब साबका वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं और MNA भी मुंतखब हुए हैं। और इससे पहले भी बड़े सरगर्म रहनुमा थे। जब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो बाहर यहाँ से चले गए, नाहल हुए, तो उसके बाद भी वो बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करते रहे। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया तो उन्होंने अपने भाई के बजाय जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर ज़्यादा यकीन किया था और उन्हें इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया और मुल्क की बहादुर जो थी उनके हाथों में थी और बड़े आम फैसले भी वो करके गए। इख्तलाफ कहाँ पर शुरू हुआ? जो मेरे पास इतलात हैं कि इनका जब स्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय हुए और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामलात इन्होंने एक PDM की सूरत में एक पूरा एक डिज़ाइन जब किया, तो वहाँ पर आकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे, जब उनकी जगह दोबारा से इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, तो यहाँ पर आकर बहुत सारा इख्तलाफ जो था वो इन दोनों रहनुमाओं का यहाँ पर शुरू हो गया था। तो इसके बाद अब तक ये इख्तलाफ जो था वो ये नौबत आ गई कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें पार्टी से ही फारिग कर दिया है। अब इनके बगैर उन हलकों में वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिस तरह से झुकाव जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में कुछ बातें करना, ये तमाम चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नाखुशगवार लगी और इसकी बना पर जो मेरे इतलात के मुताबिक हैं फिर उन्हें पार्टी से जो है वो फारिग कर दिया गया। इसका नुकसान तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो थे वो कितने बड़े रहनुमा थे, लीडर थे अपनी पार्टी के। तो ये अंदाज़ा आने वाले वक्त में आपको ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो, अगर मैं कोई उनके हक़ में बात करूँगा तो फिर जो है वो कुछ दोस्त हजरात ये बात करते हैं कि जब PTI के लोग निकलते हैं तो उसके ऊपर तो आप उन्हें मुनहरफ का लफ्ज़ कहते हैं, और एक और लफ्ज़ जो मैं तो इस्तेमाल नहीं अभी तक किया, ना मैं करूँगा, क्योंकि मैं अखलाकी तौर पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आप उनके हक़ में तो नहीं करते, लेकिन आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हक़ में ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ एक जगह तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और बड़ा ज़बरदस्त भी है, क्योंकि ये वही पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने माजी में बड़ी कड़ी तनकीद की है, और वही पीपल्स पार्टी है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कड़ी तनकीद की है, और माजी में इनके अगेंस्ट ही आप सियासत करते रहे और आज आप एक पेज पे बैठ गए। तो अवाम में इसका एक असर जो है वो बड़ा मुख्तलिफ गया है, और अवाम को एक चीज़ की तो समझ वो आ गई है कि ये सब लोग जो हैं वो अंदर से एक हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो इमरान खान साहब के बयानिए को, और लीडर इसलिए उन्हें कहते हैं कि देखें कि वो अकेले हैं, लेकिन चले उन्होंने स्टैंड तो लिया है, चाहे वो दुरुस्त लिया या गलत लिया ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है वो इत्तेफाक किया है। दूसरी जानब एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब के घर के ऊपर मुबैना फायरिंग और वहाँ पर कुछ गोलियों के खोल भी बरामद हुए। तो नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, उनके ड्राइवर भी ज़ख्मी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये मामला जो हैं वो काफ़ी संगीन होना शुरू हो गए, क्योंकि दोनों बड़े रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा एहसास है। ये भी दो बड़े रहनुमा हैं, और जिस तरीके से अब वो इमरान खान साहब के हक़ में बात कर रहे हैं, और फ़ौजी अदालतों के मामलात को आप देख लें, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक स्टैंड आप कह सकते हैं वो लिया, तो वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाह रहे, और जिस तरीके से वो वकला को तैयार कर रहे हैं वकला तहरीक के लिए। हमेशा पाकिस्तान में किसी भी बड़ी ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ अगर कोई तारीख़ कामयाब हुई है तो वो वकला हज़रात की हुई है। तो यहाँ पर वकला की तैयारी की जा रही है, और प्रॉपर
इसके ऊपर अब काम भी किया जा रहा है और आने वाले वक्त में एतजाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो वकला हजरात की जो तहरीक है, जो फ़ौजी अदालतों के मामलात हैं, इसके ऊपर भी उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ी सख्त वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो जमहूरी जमातों ने मिलकर इस कानून को पास किया, तो इसके ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन साहब ने लिया हुआ है। और आने वाले वक्त में ये 4 लोग ख़ास तौर पे किस पार्टी में जाते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो हवाएं और जो रुख अभी से कुछ चीज़ें वो समझ आ रही हैं, उससे तो लगता है कि ये हो सकता है कि ऐसे शख्स की तरफ जाएं जो इस वक्त अकेला मदार। नदीम अफजल चंद साहब की खासियत किया कि वो बड़ी खरी बातें करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। माजी में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। उसकी वजह 2 पॉइंट उनकी जानिब से बताए गए हैं और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बड़े समझ सकते हैं कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक तो उनके भाई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, उसके बावजूद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। इसके ऊपर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें कहा देखे कि हमने छोड़ने के बावजूद भी वो आज़ाद हालत में वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, इसके बावजूद उनके साथ ये ज़्यादती की गई, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक जमहूरी लोगों के साथ ऐसा ये सलूक हो रहा है इस हुकूमत के होते हुए, और जिस हुकूमत का हिस्सा हम भी हैं, तो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड उन्होंने लिया। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा था कि माजी में मुस्लिम लीग नून ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और तनकीद के बावजूद हम इनके साथ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें PTI के साथ अपने मामला तय करने चाहिए थे, हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तो इसके ऊपर कुछ अहम रिमार्क्स भी उन्होंने दिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बार बार एक बात करते हैं कि सियासत को छोड़ दें। तो अब मैंने सियासत को छोड़ने पर जो है वो मैंने गौर कर लिया है और आने वाले वक्त में मैं कोई बड़ा फ़ैसला भी कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।